और कितनी देर लगेगी हुजूर? मैं घंटों से इंतजार कर रहा हूँ। मेरी बूढ़ी हड्डियां और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब्र करो बड़े मियाँ, अगले तुम ही हो, लेकिन अंदर जाने से पहले 5 सोने की अशरफियां देनी होंगी। 5 अशरफियां? लेकिन किस लिए? दरबार में जाने के लिए। जिसे शहंशाह से मिलना है उसे ये नजराना देना ही पड़ता है। कैसा नजराना? मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। चलो बड़े मियाँ, जिद मत करो। यह कायदा मैंने नहीं बनाया, यहाँ ऐसा ही चलता है। कैसा कायदा? शहंशाह ने ऐसा कोई कायदा नहीं बनाया। मैं तुम्हें हमारे सरदार के पास ले चलता हूं, वही तुम्हें समझाएंगे। आओ मेरे साथ। हुजूर, ये दरबार में जाने की रकम देने से मना कर रहा है। सुनो बड़े मियाँ, तुम्हें हमको नजराना तो देना ही पड़ेगा। मैं क्यों रकम भरूं? तुम कैसे मुझसे कुछ मांग सकते हो? देखो बड़े मियाँ, यहाँ सैकड़ों लोग शहंशाह से मिलने आते हैं। हर कोई तो नहीं मिल सकता, इसलिए जिसे बादशाह से मिलना है उसे नजराना देना ही पड़ेगा। कैसा नजराना? मैं क्यों पैसे दूं? ये सरासर नाइंसाफी है। तो फिर तुम बादशाह से नहीं मिल सकते। सिपाही, इस बूढ़े को बाहर का दरवाजा दिखा दो। हुजूर, एक बूढ़ा आदमी आपसे मिलना चाहता है। मुझसे? उनको बाइज्जत अंदर लाओ। आदाब हुजूर, आदाब। कहिए, कैसे आना हुआ? इन हालात में आप ही मेरी मदद कर सकते हैं हुजूर। मेरा नाम रामदेव है। मैं एक गरीब गायक हूँ और कोसों दूर राजस्थान से आया हूँ शहंशाह को अपना संगीत सुनाने के लिए। पर जब मैं उनसे मिलने गया तो मुझे घंटों तक वहां खड़ा रहना पड़ा और उसके बाद तो ऐसे ये सिपाही इन गरीब लोगों को लूट रहे हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिक्र ना करें रामदेव जी, आप बहुत जल्द ही अपना संगीत जहांपना को सुनाएंगे। शुक्रिया हुजूर, आप बड़े रहम दिल हैं। हुजूर, मैं शहंशाह अकबर से मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, सब यहाँ इसलिए आते हैं बड़े मियाँ। अंदर जाने के लिए पहले तुम्हें 5 सोने की अशरफियां देनी पड़ेंगी। 5 अशरफियां? मैं एक गरीब आदमी हूँ, तो भला मैं इतनी बड़ी रकम कैसे दूंगा? अगर तुम्हारे पास रकम नहीं है तो जाओ यहाँ से। मेरा वक्त बर्बाद मत करो तुम। मेरी मदद करे हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूँ। क्या मैं आपको बाद में पैसे दे सकता हूँ? इसका फैसला तो हमारे सरदार ही करेंगे। चलो। बड़े मियाँ, अगर शहंशाह से मिलना चाहते हो तो कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है हुजूर। तो खामखा हमारा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? वापस जाओ और हमें अपना काम करने दो। मेरी एक गुजारिश है, मेरा संगीत सुनकर बादशाह जरूर खुश हो जाएंगे और इनाम देंगे। मैं इनाम का आधा हिस्सा आपको दे दूंगा। इनाम का आधा हिस्सा? ये ठीक रहेगा। सिपाही, इन्हें शहंशाह से मिलने दिया जाए और ख्याल रहे कि ये इनाम का आधा हिस्सा हमें दें। शुक्रिया हुजूर, आप बड़े रहमदिल हैं।
आदाब बादशाह सलामत। मैं राजस्थान से आया हूं और आपकी शान में कुछ गीत पेश करना चाहता हूं। शुक्रिया रामदेव जी। मैया थारो राम बसे कीण गाँव। मैया थारो राम बसे कीण गाँव। म्हारो राम रमैयो रे वे घट घट माय कोटा बरियो इतरो ही जाने। कोटा बरियो इतरो ही जाने। बहुत खूब रामदेव जी, बेहद खूबसूरत बंदिशें थी, हम बहुत खुश हुए। बताइए आप इनाम में क्या चाहते हैं? शुक्रिया जहांपना। मेरी गुजारिश है कि मुझे 100 कोड़े दिए जाए। क्या 100 कोड़े? आप सजा क्यों पाना चाहते हैं? हम आपको बतौर इनाम सोना जेवर देना चाहते हैं और आप 100 कोड़े खाना चाहते हैं? ताज्जुब है। क्या आप सचमुच यही चाहते हैं रामदेव जी? हुजूर मैं यही चाहता हूं। अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है। सिपाहियों, रामदेव जी की तमन्ना पूरी की जाए। ठहरिए, मैंने किसी के साथ अपने इनाम का आधा हिस्सा बांटने का वादा किया है। इनाम का आधा हिस्सा? क्या कह रहे हैं आप? जहांपना, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए बतौर नजराना 5 सोने की अशरफियां नहीं दे पाया, इसलिए मैंने वादा किया कि अपने इनाम का आधा हिस्सा उन्हें दूंगा। सिपाही को पेश किया जाए। आदाब बादशाह सलामत। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई हमारी रियाया को परेशान करने की? सिपाहियों, इसे काल कोठरी में डाल दो। और इसका साथ देने वाले सभी सिपाहियों को भी इसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाए। शुक्रिया जहांपना। बीरबल, अब हमें अपना असली रूप दिखाइए। आपने वाकई बहुत अच्छा रास्ता चुना इन रिश्वतखोरों को सबक सिखाने का। हम जानते थे कि ये तुम ही हो सकते हो। बहुत खूब, लाजवाब। शुक्रिया जहांपना। मैं आपके सामने असली रामदेव सिंह जी को पेश करना चाहूंगा, जो कि कोसों दूर राजस्थान से आए हैं। उनके साथ ये हादसा नहीं होता तो इन रिश्वतखोरों का पता नहीं चलता। उन्हें जरूर पेश करें बीरबल। हम असली रामदेव जी को सुनने को बेताब हैं और इस बार उन्हें बतौर इनाम कोड़े नहीं खाने पड़ेंगे। शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद। सुखदेव सिंह जी, आप हाल ही में ईरान से लौटे हैं। इस बारे में हमें कुछ बताइए। कैसा रहा सफर? हुजूर, सफर काफी अच्छा रहा और शाह ईरान ने आपको अपना सलाम भेजा है। उन्होंने बीरबल को भी याद किया था। दरअसल उन्होंने बीरबल को ईरान आने का न्योता दिया है शाही मेहमान बनकर। बीरबल से उनकी पिछली मुलाकात उन्हें बेहद पसंद आई। तो बीरबल, तुम्हारे चाहने वालों में एक और नाम जुड़ गया और वो भी एक शहंशाह का। शुक्रिया हुजूर, मुझे भी उनका साथ बहुत पसंद आया। वो एक समझदार शहंशाह है। बीरबल, लगता है तुम भी शाह ईरान से मिलकर काफी खुश हुए। क्या तुम उन्हें हमसे बेहतर शहंशाह मानते हो? हुजूर, मैंने सिर्फ ये कहा कि वो एक समझदार शहंशाह हैं और मुझे उनसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने कोई तुलना नहीं की। तो तुलना क्यों नहीं करते? सुखदेव सिंह जी, आपने काफी दूर दराज की सल्तनतों की सैर की है। बताइए, आपकी नजर में सबसे बेहतर सल्तनत कौन सी है? बेशक जहांपना, ये सल्तनत सबसे बेहतर है हुजूर। बिल्कुल जहांपना,
मैंने भी काफी सल्तनतें देखी है, पर यहाँ मैंने देखा कि लोग कितने खुश हैं। बिल्कुल सही जहाँपना। और क्यों ना खुश हों आपके राज्य में। आप एक इंसाफ पसंद शहंशाह हैं। आप जनता से भारी लगान भी नहीं लेते। आप गरीबों में काफी दौलत भी बांटते हैं। लोग आपके राज्य में खुद को खुशकिस्मत समझते हैं जहाँपना। हमारी सेना ताकतवर है। हमारी सेना का हर एक सिपाही इस सल्तनत की रखवाली के लिए अपनी जान तक देने को हिचकिचाता नहीं। आपके लिए सैनिकों के दिल में इतनी वफादारी है। जहाँपना, ये सबसे बेहतरीन सल्तनत है बेशक। आप जैसा ताकतवर और इंसाफ पसंद शहंशाह न तो पहले कभी था और न कभी आगे होगा। जी हुजूर, मैं भी यही कहूंगा। आप सबसे बेहतर है। आप सबसे बेहतर हैं। आप सबसे बेहतर है जहाँपना। आप सबसे बेहतर हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। बीरबल, तुमने कुछ नहीं कहा। तुम क्या सोचते हो? हुजूर, हाँ हाँ बीरबल, कहो। हुजूर, मैं ये नहीं कह सकता कि इससे बेहतर सल्तनत हो नहीं सकती या आपसे बेहतर शहंशाह हो नहीं सकता। बीरबल, तुमने तो एक आदत बना ली है हमेशा सबके खिलाफ बोलने की, खुद को सबसे अलग साबित करने की। अब तो हद कर दी। हाँ बीरबल, अगर तुम्हें नहीं लगता कि हमारी सल्तनत सबसे बेहतर है तो बताओ कौन सी सल्तनत सबसे बेहतर है? हुजूर, फिर दोहराता हूँ, आप बेशक बहुत अच्छे शहंशाह हैं, पर सबसे बेहतर नहीं। हर किसी इंसान की तरह आप में भी खामियां हैं। भगवान ने हम इंसान को इसी तरह बनाया है। हुजूर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने शहंशाह की बेइज्जती करने की? बीरबल, अगर तुम्हें लगता है कि हमारी सल्तनत सबसे बेहतर नहीं है या हम बेहतरीन शहंशाह नहीं हैं, तो हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ रहो। दफा हो जाओ यहाँ से। खुलेआम हमारी बेइज्जती करने वाले को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। निकल जाओ यहाँ से। जहांपना, मेरा इरादा बेइज्जत करना या आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कोई जगह या इंसान अपने आप में संपूर्ण नहीं होते हैं और बेहतर होने की गुंजाइश हमेशा रहती। पहले तुम शहंशाह को सरेआम बेइज्जत करते हो और अब तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम उन्हें बेहतर होने के लिए कह रहे हो। बीरबल, हम तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते। चले जाओ यहाँ से। जैसी आपकी मर्जी हुजूर। आप खुद को परेशान न करें जहाँपना। इस बार बीरबल ने खुद को अलग साबित करने के लिए अपनी हद पार कर दी। आपने उन्हें निकाल कर अच्छा किया। हाँ, तुम ठीक कहते हो। हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हम बीरबल को बहुत पसंद करते थे और उसे एक समझदार इंसान समझते थे, मगर उसने हमें निराश किया है। कल बीरबल के साथ हमने नाइंसाफी की। वो हमसे काफी खफा होगा। हम समझ गए वो हमसे क्या कहना चाहता था। कल हम उसे वापस बुलाएंगे और उसे एक अच्छा सा तोहफा भी पेश करेंगे। सिपाही, बीरबल के घर जाओ और उससे कहो कि वो फौरन दरबार में आए। बताओ, कहाँ है बीरबल? जहाँपना, उनके घर पर कोई नहीं था। दरवाजे पर ताला लगा था। कहाँ जा सकता है वो? जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। उसके नौकरों को ढूंढो और उनसे पूछो। इस तरह बीरबल का पता लगाकर उसे लेकर ही दरबार में पहुंचना। जाओ, जल्दी करो। जहाँपना, आप बीरबल को वापस बुला रहे हैं? हाँ, कल हमसे गलती हो गई थी। हमने बीरबल को निकल जाने को कहा। हमेशा की तरह उसने सच्ची बात कही और हमने उसे इसकी सजा दी। बोलो, तुम बीरबल को अपने साथ क्यों नहीं लाए? कहाँ है वो?
जहाँ पना मैंने उनके नौकरों को ढूंढने की कोशिश की और एक मिला भी बाजार में। उसने कहा कि बीरबल अपना सामान बांधकर एक लंबी यात्रा पर गए हैं, उसे भी नहीं पता कहाँ। उसने कहा कि वो काफी लंबे समय के लिए गए हैं। ओह, मैंने अपने अजीज दोस्त को काफी गहरी चोट पहुंचाई है, इसलिए वो चला गया। शहंशाह अकबर जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद। 3 महीने गुजर गए और बीरबल नहीं लौटे। शहंशाह अपने दोस्त की कमी बहुत महसूस करने लगे। वो बेचैन और काफी उदास रहने लगे। जहाँ पना। हाँ, माफ कीजिए, हमने बीरबल के साथ जो सुलूक किया उसका हमें बहुत पछतावा है। हुजूर, क्यों ना हम अपने दूत को अलग अलग शहर भिजवाकर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों को उनके वापस लौटने की खबर भेजें? नहीं, हमें नहीं लगता कि वो जवाब देगा। हमें खुद जाकर उसे वापस लेकर आना होगा। इस बार हमने उसे काफी गहरी चोट पहुंचाई है। हुजूर, हमें पता कैसे चलेगा कि हम उन्हें कहाँ ढूंढें? हाँ, हम भी वही सोच रहे थे। कई राजा महाराजा उसके दोस्त हैं, वो उन्हीं में से किसी के साथ रहता होगा। हम सभी राजाओं को एक खास खबर भेजेंगे जो सिर्फ बीरबल ही समझ सके। बहुत खूब हुजूर। ऐसे अगर कोई भी राजा आपके संदेश का जवाब देगा तो इसका मतलब बीरबल वही है। बिल्कुल, और पैगाम क्या होगा ये हम बताएंगे। मुझे भी ये पैगाम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है जहां पना। बीरबल, शहंशाह अकबर का ये पैगाम क्या तुम्हारे समझ में आ रहा है? अजीज दोस्त, हमने हमारे शहर की तालाबों का रिश्ता तय किया है। आपकी सल्तनत की नदियों को हम शादी का न्योता देते हैं। हाँ, काफी ही अजीब सा पैगाम है बीरबल। क्या तुम्हारे समझ में आ रहा है कि शहंशाह क्या चाहते हैं? हुजूर, शायद मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हम उन्हें जवाब जरूर भेजेंगे। हमारी नदियाँ आपकी तालाबों की शादी में आने से बड़ी खुश होगी। अपने शहर के कुओं से कहिए कि वो शहर के दरवाजे पर उनका स्वागत करे। बहुत खूब, ये बीरबल ही है। हम अभी ईरान के लिए रवाना होंगे। राजा बीरबल जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद। मनीलाल एक सौदागर था, एक ईमानदार और भरोसेमंद आदमी। उसने काफी मेहनत करके धन कमाया था। वो अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन एक थैले में डालकर अपने बिस्तर के पास पड़े एक संदूक में बंद करके रखता था।
मैंने तो संदूक पर ताला लगाया था। अजीब बात है। ओए भगवान! सिपाही, सिपाही! जी हुजूर, आपने बुलाया? मेरा सारा धन चोरी हो गया है। क्या कल रात तुमने किसी अजनबी को घर के आसपास देखा था? नहीं हुजूर, मैंने किसी को नहीं देखा। मैं बर्बाद हो गया। मेरा सब कुछ चला गया। अब मैं क्या करूंगा? मेरा धन मुझे कैसे मिलेगा? हुजूर, क्यों ना आप शहंशाह अकबर के पास जाएं? शायद वो आपकी मदद कर सके। हाँ, अब मुझे ऐसा ही करना होगा। और जब मैं सुबह नींद से जागा तो देखा मेरा सारा धन गायब था। अब जहां पना, उम्मीद है आप ही मेरी मदद कर सकेंगे। बड़े दुख की बात है, पर घबराओ मत, हम इस मामले की तह तक जाएंगे। बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम इसका हल निकालो। बिल्कुल हुजूर। मनीलाल, क्या तुम्हें किसी पे शक है जो ये काम करेगा? मुझे लगता है ये किसी घर वाले का ही काम है, क्योंकि कोई गैर ये काम इतनी सफाई से नहीं कर पाता। और चोर जानता था कि तुम चाबी कहां छुपा कर रखते थे। जनाब, मेरे सारे नौकर काफी सालों से मेरे साथ हैं और हमेशा ईमानदार और वफादार रहे हैं, और वैसे भी उन पर शक करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं। बीरबल, क्या तुम ये समस्या सुलझा पाओगे, और वो भी बिना किसी गवाह और सबूत के? जी हाँ हुजूर, मैं बिल्कुल सुलझा दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आधे घंटे के लिए कहीं बाहर जाना होगा। इजाजत है। शुक्रिया हुजूर। इस दौरान मनीलाल, मैं चाहता हूं कि तुम अपने सारे नौकरों और सिपाहियों को दरबार में पेश करो। जो हुक्म राजा बीरबल। बीरबल, तुम ये लकड़ियां लेकर दरबार में क्यों आए हो? मैं थोड़ी देर में सब समझा दूंगा हुजूर। पहले मैं चाहता हूं कि तुम सब एक एक करके लकड़ी अपने पास रख लो। हुजूर, ये जादुई लकड़ियां हैं। ये मुझे एक महान साधु ने दी थी, जिसे ये बरसों की तपस्या के बाद भगवान ने दिया था। ये सब एक ही लंबाई के हैं और बहुत शक्ति है इनमें। चोर के पास जो लकड़ी है वो सुबह तक लंबी हो जाएगी और पता चल जाएगा कि चोर कौन है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये जादुई लकड़ियां हैं बीरबल? जी हाँ हुजूर, मैंने काफी बार इनका इस्तेमाल किया है। अगर ये बात है तो हम चाहते हैं कि कल सुबह तुम सब दरबार में लकड़ियों के साथ हाजिर हो। शहंशाह अकबर जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद। बीरबल, पता करो इनमें से मुजरिम कौन है। अभी लीजिए हुजूर, आप सब मुझे अपनी लकड़ियां दें ताकि मैं उनका माप ले सकूं। जहां पना, इस सिपाही ने चोरी की है। हुजूर, इसकी लकड़ी एक माप से छोटी है बाकी सबसे। ये जादुई लकड़ियां नहीं हैं। ये तो मामूली लकड़ियां हैं जो एक ही लंबाई में काटी हुई थी। क्योंकि ये चोर था, इसने सोचा इसकी लकड़ी एक माप लंबी हो जाएगी, लिहाजा उसने काट दिया। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं शर्मिंदा हूँ।
मैं कबूल करता हूँ, मैंने ही अपने मालिक के कमरे से पैसे चुराए थे। और जब कल राजा बीरबल ने लकड़ियों के बारे में कहा तो मैं डर गया था। और सोचा अगर मैं इसे 1 मार्क छोटा कर दूंगा तो बच जाऊंगा। मुझे पैसे की जरूरत थी, पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने उसमें से 1 पैसा खर्च नहीं किया है और पूरी रकम तुरंत वापस लौटा दूंगा। जहांपना, आपने मेरे पैसे वापस दिलवाए, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। शुक्रिया जहांपना। नहीं, शुक्रिया बीरबल का अदा करो, जिसकी मदद के बिना यह गुत्थी कभी नहीं सुलझती। शुक्रिया राजा बीरबल, शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया जहांपना। ओम शोम ईम क्लीम, ओम शोम ईम